स्कंद पुराण। अग्नि बिंदु बोले, ओम कमल के समान नेत्र वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर पवित्र करने वाले, आपको नमस्कार। आप सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्रों पैर और आप ही अंतर्यामी पुरुष है। आपके दोनों चरण में सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले इंद्रादि देवता वंदित विष्णु, आप उन चरणों को मैं द्वंद रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति वाणी जिनकी स्तुति में समर्थ नहीं है पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। परंतु यहाँ भक्ति प्रलभ है, भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु, पुरातन ब्रह्मा आदि मन वाणी अगोचर, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्प बुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणी प्रवेश नहीं है, वहीं जिनका मनन नहीं कर सकता, वो मन वाणी से सर्वथा परे है। परमेश्वर स्तुति करने से कौन समर्थ होगा। 6 अंग पद और क्रम सहित वेद जिनके निश्वास प्रकट हुए हैं, उन्हें भगवान विष्णु की महान महिमा यथावत ज्ञान किन हो सकता है। जिन मन विद्यु से सदा जागृत रहती है, सनकादिक महर्षि हृदयकाश में, जिनका निरंतर ध्यान करते रहने पर भी उन्हें यथार्थ रूप में उपलब्ध नहीं कर पाते। अबला ब्रह्मचारी नारद और मुनीश्वर, जिनके चरित्र सदा गाते रहते हैं, सम्यक जिनके तत्व ज्ञान नहीं हो पाता, वे चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत में सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अजन्मा है, अवकारी है, एक आदि कारण है, ब्रह्मा आदि अगोचर, अजय, अनंत शक्ति, निरामय, नित्य निराकार एवं चिंत स्वरूप, और जिनके परमेश्वर पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। भगवान सारे मुरारे, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि रूप में आप ही एक नाम है। यदि जप किया जाए तो वह पापियों से जन्म भर उपार्जित पाप पुंज बड़ी महाविपत्तियों से साथ हर लेते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों के महत्वपूर्ण फल प्रदान करते हैं। नारायण नरकारण वर्तारण, दामोदर, मधुसूदन, चतुर्भुज, वैश्वमर, विरज, जनार्दन नामों से जप करने वाले पुरुष इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है तथा उनके काल का भी भय कहाँ प्राप्त हो सकता है। त्रिविक्रम, आपकी कांति मेघमाला समान सुंदर और श्याम है। आपका अंग विद्युत भांति प्रकाशमान पीताम्बर आवृत है। आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर है। जो लोग आपकी छवि अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं, आपकी अत्यंत कांति प्राप्त कर लेते हैं। श्री वत्स चिन्ह सुशोभित श्री हरि अच्युत कैटभारे गोविंद, गरुड़ वाहन, केशव चक्र पाने, लक्ष्मीपति, दैत्य मधुसूदन, शरण पाने, आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों में कहीं भय प्राप्त नहीं होता। कमल ने जीवा पर आप मनोवांछित फल देने का नाम शोभा पाते हैं। जिनके कानों में आपकी कथा मधुर सुमधुर अक्षर पढ़ते, जिनके हृदय रूपी भीति आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा पद दुर्लभ नहीं है। प्रभु ब्रह्मा जी आपके युगल चरणावृंद वंदना करते हैं। आपके लीला से अनेक प्रकार के लीलामय स्वरूप धारण करते हैं। आप क्षण भर में जगत सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आप विश्व के परे विश्वनाथ है। आप ही इस विश्व के बीज और आदि कारण है। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप स्तुति करने वाले, आप ही स्तुति है और आप ही सत्वन करने योग्य है। इस जगत में जो कुछ एकमात्र आप ही विष्णु है। आप ही भिन्न किसी वस्तु को नहीं जानता। संसार बंधन में नाश करने वाले सांसारिक विषयों के प्रति मेरी तृष्णा सदा के लिए नाश कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महातपस्वी अग्निबिंदु चुप हो गए और वर देने वाले भगवान विष्णु मुनि इस प्रकार का, अग्निबिंदु, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। अग्निबिंदु बोले, भगवंत आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं मांगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर समस्त जंतुओं को, विशेष मुमुक्ष जीवों के लिए पंचनदी तीर्थ में निवास करे। साथ ही मुझे आप चरणाविंद भक्ति प्राप्त हो। इसके सिवा मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता। इस प्रकार दूसरों के उपकार के मांगे हुए अग्निबिंदु वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, तथास्तु, जैसा हो वैसा ही होगा। काशीपुरी में प्रति भक्ति मनुष्य के मुक्ति मार्ग में उपदेश करता है। इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूंगा। मुझे तुम्हारी अचेल भक्ति यहाँ मुने काशीपुरी में जब तक विद्यमान है तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। भगवान विष्णु का वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु बोले,
बिंदु बोले कि माधव, इस कल्याण में पंचनदी तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करे। पंचनदी तीर्थ में स्नान करके यहाँ जाकर देशांतर में मृत्यु को प्राप्त हो तो भी उन्हें निश्चय मुक्ति दे। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुमने जो वर मांगा है वो पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम से आधे भाग का लक्ष्मी नाम से मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोग में बिंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होंगी। यह मेरा नाम काशी में महापापों का नाश करने वाला होगा। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यमय चंदन पंचनंद कुंड में जहाँ मेरी पूजा करूंगे। संसार भय कहाँ है? हृदय में पंचनदी तीर्थ में बिंदु माधव निवास करके उन्हें सदा धर्म धन स्वरूपा लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी भी वास होता है। अग्नि बिंदु, अब पातकों का नाश करने के लिए श्रेष्ठ तीर्थ में तुम्हारे नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य पालन करके सूर्योदय से पहले बिंदु तीर्थ में स्नान करेगा, वही वहाँ भय और यमराज से कहाँ भय है। और वही मनुष्य मोहवश पाप करके यदि कार्तिक धर्म नदी तीर्थ में स्नान कर लेता है तो क्षण भर में पापहीन हो जाता है। शरीर अत्य पवित्र, मलमूत्र आदि भंडार एकाग्र, एक भक्त व्रत, नतव्रत, आय चित्त व्रत, उपवास व्रत और आदि द्वारा भलीभांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्ज्वल 32 के साथ दीप जलाता है वह चराचर जीवों में सहित त्रिलोक को अपने लिए प्रकाशमय देखता है। जो कार्तिक पंचामृत और कलशों में मुझे स्नान कराता है वो पुण्यात्मा एक कल्प क्षीर सागर तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भगवान विश्वनाथ द्वेष करते हुए वह मेरे द्वेषी जानना चाहिए। 50 पद में प्राप्त होते, काल भैरव शासस में 50 योनि में प्राप्त होकर ये 30,000 वर्षों तक दुख सागर में डूबे रहते हैं। तदनंतर विश्वनाथ जी की कृपा से मोक्ष प्राप्ति होती है। अधम मनुष्य मन से भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते, काशी अत्यंत मृत्यु प्राप्त होते, अंध तामिस्त्र नरक निवास करते हैं। मुने, यह काशीपुरी भगवान पशुपति अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है। यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों पर सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। महामुने, प्रथम तो यह आनंद कानन में परम पवित्र है, उसमें भी पंचनदी तीर्थ में अन्य तीर्थों में अपेक्षा अधिक पवित्र है। वह मेरा सानिध्य होना उसे भी अधिक पुण्यमय है। इसमें अनुमान से तुम पंचनद तीर्थ में महिमा के सब तीर्थों में उत्तम जानो। पंचनदी तीर्थ उस महात्मा को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्नि बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान, काशी में आपके जितने स्वरूप है उसका वर्णन कीजिए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।